किसान एकता जिंदाबाद और हमारी भूमि हमारा अधिकार के नारों के साथ शुक्रवार को हातोद में किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। करनी सेना परिवार पश्चिम रिंग रोड व ग्रीनफील्ड संघर्ष समिति के सहयोग से आयोजित इस आंदोलन में भारी संख्या में किसान शासकीय स्कूल हातोद स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा के पास एकत्रित हुए। किसानों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, मांग नहीं तो काम नहीं। जमीन गरम है, ऊपर से इन लोगों के डंडे गरम है, ऊपर से सरकार हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रही है, इन सबसे जूझने के लिए हमें तपना पड़ेगा। एक दो चार लाइनें याद आ रही है कि सोने जैसा बनना है तो सोने जैसा तपना होगा, सोने जैसा बनना है तो सोने जैसा तपना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम राणा के वंशज हैं तो सोचे राह सफल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष का निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल। हम हमारी कुछ मांगों को लेके आए हैं। मैं व्यास जी आपको बोल रहा हूँ, आप जरा मांग पढ़ के एसडीएम साहब को सुना दें। और ये 10 दिन के लिए 10 दिन के अंदर, क्योंकि हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और किसी अधिकारी ने, एसडीएम ने, कलेक्टर ने, आईडीएम ने या हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात नहीं सुनी है। उनने उनके हिसाब से हमारे ऊपर थोपा गया है काम है, वो अब नहीं चलेगा। 10 दिन के अंदर इसका निराकरण नहीं हुआ तो रिंग रोड का काम जो चल रहा है पूर्ण रूप से बंद करा दिया जाएगा। चाहे उसके ऊपर आप हमारे ऊपर मुकदमा करें, आप जो करें, आप स्वतंत्र हैं, हम हमारे हिसाब से स्वतंत्र हैं। हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और काम बंद करा देंगे और अनिश्चित काल के लिए हम धरने पर बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। तो हम 10 दिन का समय दे रहे हैं कि ये हमारी 5, 7, 9 मांगे हैं, इन पर तुरंत प्रभाव में कार्य किया जाए। आप कह रहे हो क्या? इसकी भी बात करो, अभी करो ये सारे किसान के बाद परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की औकात नहीं कि हमें दबा सके, किसी की औकात नहीं हमें चमका सके या किसी की औकात नहीं हमें खरीद सके। हमारा जमीन जिंदा है, इसलिए आप हमारे साथ खड़े हुए हो। और आज तक जिस काम को हमने उठाया है, ताकत के साथ भगवती की कसम खा के और ताकत के साथ भगवती का आशीर्वाद लेके, भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद लेके वो काम पूरा किया है हमने। आज इस संघर्ष समिति में जितने भी लोग हैं वो सब संघर्ष के साथी हैं। जय किसान, जय किसान। अगर किसान की बात नहीं सुनी जाएगी तो काम भी नहीं चलेगा। ये बहुत हो गया। आप लोगों ने 2 साल से संघर्ष कर रहे हो। ये ग्रीनफील्ड वाले आपके साथ में ही थे, आज उनको इतना मुआवजा मिल चुका है। एक गांव, एक जमीन, एक खेत, एक किसान, उसके बाद फिर उसके बाद भेदभाव क्यों हो रहा है? जय जवान, चमकेगी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे करनी सेना इंदौर के जिला अध्यक्ष कुमार ऋषिराज सिंह सिसोदिया एवं समस्त किसान बंधुओं ने प्रशासन को अपनी 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपते हुए पश्चिम रिंग रोड के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नई गाइडलाइन के अनुसार 4 गुना देने की मांग उठाई। साथ ही सड़क के दोनों ओर पक्की डामर सर्विस रोड निर्माण, भूमिहीन हो रहे किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय होने वाली बिजली कटौती बंद करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। पश्चिम रिंग रोड के जितने भी किसान, मेरे किसान भाई है, वो कहीं ना कहीं सरकार की इस दमनकारी नीति से पीड़ित है। आज उनकी मांगों को लेकर सारे किसान बंधु हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए। मुआवजे की मांग है, पैरेलल सर्विस रोड की मांग है, बिजली की मांग है, खाद का वितरण बंद करने की मांग है और ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर हमने आज एसडीएम ऑफिस में पूरे नगर भ्रमण करके एसडीएम ऑफिस आए। और इसके साथ में हमने, क्योंकि 2 साल से लगातार हम विज्ञापन की प्रथा को खेल रहे हैं, तो आज हमने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी सारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमें ये जो काम चल रहा है रिंग रोड का, इसको तुरंत प्रभाव में बंद करा दिया जाएगा। पूरी जगह, ऐसा नहीं कि एक जगह बंद कराएंगे, हर तहसील में, जैसे कि हमारे पूरे इंदौर जिले में जहाँ काम चल रहा है सब जगह काम बंद करा दिया जाएगा और हम अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठ जाएंगे, हाईवे जाम करेंगे क्योंकि हमें हमारी मांग बनाना जरूरी है। जहाँ एक रोड निकला है, एक गांव में एक किसान है, उसको 1 करोड़ 22 लाख रुपए मुआवजा 1 बीघा का मिल रहा है और वही रिंग रोड वाले को मात्र 22 लाख 30 लाख मुआवजा मिल रहा है। तो सरकार की ये जो नीतियां हैं कि एक किसान के साथ भेदभाव हो रहा है, तो किसानों को समान अधिकार मिलना चाहिए। सब किसानों को अधिकार है अपनी भूमि को अपने हिसाब से देने का, इसलिए उनकी मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं। हमने ज्ञापन दिया है और भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगे। आज से 10 दिन की समय सीमा है, 11वें दिन हम आंदोलन करेंगे। क्या कितने गाँव के? सारे गाँव के किसान
39 गांव के पूरे किसान इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और किसानों की समस्या के साथ विद्युत समस्या है कि जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह शासनकाल में पहुंच गए हैं, जब इच्छा होती है तब लाइट आ जाती है, जब इच्छा होती है जब लाइट कट जाती है। विद्युत समस्या है, पोलिंग समस्या है, किसानों के खेत में बिना परमिशन के पोल लगाए जा रहे हैं। उसके बाद में ई खातों के मूल्यांकन की बात है, अभी 400-500 रुपए मूल्य बढ़ा दिया। किसान की आय इतनी नहीं है, अब उसके मूल्यांकन बढ़ाते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जो सोयाबीन आज से 15 साल पहले जो रेट थे वो रेट आज भी है, गेहूं के रेट जो आज से 10-12 साल पहले थे वो आज भी है। लेकिन किसानों के सिर्फ और सिर्फ खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल की महंगाई हो रही है, किसानों के इक्विपमेंट जितने भी एग्रीकल्चर के वो सब महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ रही। सरकार को किसानों की आय के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में अगर कृषियों की बात नहीं मानी जाएगी, उनके हक अधिकार के लिए कोई लड़ नहीं पाएगा, तो हम युवाओं का दायित्व बनता है हम ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहें। ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष खंडी सेना परिवार इंदौर। आंदोलन के दौरान किसानों ने ई टोकन व्यवस्था समाप्त कर पूर्व की तरह खाद वितरण व्यवस्था लागू करने, पश्चिम रिंग रोड की डीपीआर सार्वजनिक करने तथा सड़क निर्माण में काटे गए पेड़ों के पुनः रोपण की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की। किसान नेताओं ने प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो किसान पश्चिम रिंग रोड का कार्य बंद कर हाईवे जाम करेंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आंदोलन में विभिन्न किसान संगठनों एवं सामाजिक संगठनों का भी समर्थन देखने को मिला। करणी सेना परिवार और किसानों के द्वारा एक सामूहिक रूप से ज्ञापन यहाँ तहसील हाथोद में एकत्रित होकर दिया है और उनकी विभिन्न मांगे हैं जो उन्होंने लिखित में दी हैं। मुख्य रूप से उनकी पश्चिमी रिंग रोड को लेकर मुआवजा, सर्विस रोड और उसके एलिवेटेड हाइट को लेकर मांग उन्होंने की है। और इसके अलावा खाद की उपलब्धता और बिजली की उपलब्धता, ये मांगे भी उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखी हैं। जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर इनका जो निराकरण हो सकता है वो हम करेंगे। बाकी कुछ मांगे मुआवजा संबंधी हैं जो 4 गुना गाइडलाइन से मांग रहे हैं, वो शासन स्तर पर हम उनकी मांगों को भेजेंगे। किसानों ने जो आज ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के साथ में एक यह भी समय सीमा का उल्लेख किया है कि 10 दिन में अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया या कार्रवाई नहीं की तो हम लोग आगे चक्का जाम या आगे आंदोलन भी कर सकते हैं और काम भी रुकवा सकते हैं। तो हम इनको गंभीरता से परीक्षण करेंगे।